जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज पे। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, यानी इसमें हम देखेंगे कि किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। दिया है न्यूमिस्मैटिक, इसके अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। एक्रोस्टिक्स, इसके माध्यम से हम ध्वनि विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं, यानी कीट क्या है, इनके कितने प्रकार हैं, उनमें कौन कौन प्रजातियां पाई जाती, तो ये सारी चीजों के बारे में अगर हमें जानना है तो एंटमोलॉजी के अंतर्गत ही पता चलेगा। ऑर्निथोलॉजी, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी के माध्यम से पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। यह आज का जो क्लास है हमारा सबसे यूनिक क्लास है और बहुत ही बेहतरीन चीजों को लेकर के आए हैं। आप लोग क्लास में निरंतर बने रहिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन करता है, अर्थात पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, लॉजी सारे अध्ययनों में मिलेगा क्योंकि लॉजी का मतलब ही अध्ययन। सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन देखा जाता है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ पर देखिए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की स्पीड को देखा जाता है, लेकिन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप से संबंधित अध्ययन किया जाता है कि भूकंप क्यों आता है, कहां से आता है, किन कारणों से होता है, तो ये सारा हम सिस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आता होगा। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, तो वह माइक्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप सारे लोग जानते हैं, तो इसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, यानी जो मनुष्यों की सुंदरता होती है वह हम कैलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। रंगों का, सुंदरता का, ये सब हम इसी के अंतर्गत देखते हैं। फ्लोरिकल्चर, यह फूलों की खेती से संबंधित है, अर्थात फूलों की खेती के लिए क्या वातावरण होना चाहिए, कितने डिग्री का तापमान होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ये सारा हम फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, अर्थात छिपकलियों की प्रजाति क्या है, उनका जीवन काल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम सोरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, आप लोग पढ़े भी होंगे, इकोलॉजी यह जीवन एवं पर्यावरण के बीच का संबंध, यानी इकोसिस्टम आप लोग सुने होंगे, तो वह इसके अंतर्गत ही आता है। जीवन एवं पर्यावरण के बीच का संबंध अगर जानना है तो हमें इकोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी अध्ययन, यानी शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लिखावट, अर्थात शिला पे जो लिखावट होती है वह कब की है,
तो वो मतलब किस तरह से हुई है वह हम एपिग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। पोडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। पोडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी, डोंटो दंत, सीधा समझिए ये दांतों का अध्ययन करता है। आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिक का मतलब होता है अस्थि या हड्डी उपचार अध्ययन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये छोटा सा क्लास हमें बहुत कुछ जानकारियां भी दे करके जाएगा। आर्निथोलॉजी, यह पक्षियों का अध्ययन करता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब ये किससे है, हृदय का अध्ययन, हृदय धड़कन या हृदय से संबंधित कार्य, ये सब हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वह हृदय के बारे में अध्ययन करके हृदय का उपचार करते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आप लोग पढ़े भी होंगे, यह जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब शैवालों का अध्ययन। एंटोलॉजी, कीटों का अध्ययन। विटिकल्चर, अंगूरों की खेती का अध्ययन, यानी अंगूर की खेती कैसे की जाती है, किस पद्धति में की जाती है या उसकी विशेषता क्या है, वो सारा हम विटिकल्चर के अंतर्गत देख लेते हैं। ओकोलॉजी, ओकोलॉजी का मतलब कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, यानी कैंसर के बारे में हमें डिटेल से जानना है तो ओकोलॉजी के ही अंतर्गत हम जान सकते हैं या उनके उपचार के बारे में हम समझ सकते हैं। तो यह हमारा एक छोटा सा क्लास था। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आप लोग को पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।